स्टूडेंट्स, आज हम आगा खान बोर्ड क्लास 10th 2014 मैथमेटिक्स पेपर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। वन अपॉन जेड। तो इसमें हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स तीनों में कॉमन है। तो हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये इक्वेशंस दी है। सबसे पहले हम आइडेंटिटी जो फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy, x स्क्वायर 2xy माइनस 4xy, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 2xy प्लस का y स्क्वायर। और हमारा ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला बन गया है x माइनस वाई नेगेटिव का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब हमारे पास अंडर रूट हाफ के इक्वल होता है, तो ये रूट ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा प्लस माइनस x माइनस वाई। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। एक हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9। हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ हम लोग के पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। और सेकंड जो हमारी इक्वेशन है x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। अगर हम इसको अलग ब्रेक कर दें, यानी x प्लस 3 और x प्लस 3, जब बेस सेम हो तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1 2। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया x प्लस 3 और x प्लस 3। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है कि जिसमें हमारे पास ऊपर वैल्यू छोटी हो और नीचे वैल्यू बड़ी। वैल्यू छोटी बड़ी से हमारा यही मतलब है कि जो पावर है एक्स की, ऊपर हमारे पास छोटी हो और नीचे हमारे पास बड़ी पावर हो। तो जो ऑप्शन ए है हमारा, उसमें पावर ऊपर बड़ी है और नीचे छोटी है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता है। इसी तरह इसमें भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 हो जाएगा और नीचे x3, तो ये भी नहीं हो सकता है। और जो थर्ड वन है इसमें है कि x3 और नीचे x4 है, तो ये पॉसिबिलिटी है। और लास्ट वाली भी ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला है एक सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है ax इज इक्वल टू a, कांस्टेंट a को भी अगर हम वहाँ ले जाए तो a एक प्लस से एक माइनस से तो कट हो जाएगा। ax इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 0 अपॉन a इज इक्वल टू x इक्वल है 0 के। तो हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में भी हमें एक सॉल्यूशन सेट निकालना है। हमें डिवाइड में 2 दिया हुआ है, हम वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे। x प्लस 2
इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 2। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगी। अब हम अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, तो ये चीज़ हमारी कैंसिल हो जाएगी। x प्लस 2 इक्वल है 0 के, यानी x की वैल्यू आ गई -2। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 7th में हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ द सॉल्यूशन सेट -6 और 2। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन सी और डी। एब्सोल्यूट वैल्यू में जब हम वैल्यूज़ निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ नेगेटिव है तो इसको हम आगे सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो ऑप्शन सी और डी तो नहीं हो सकता। इसका आंसर ऑप्शन ए या बी में होगा। तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए को सॉल्व करके चेक करते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू +-4। x प्लस 2 इज इक्वल टू +4। x प्लस 2 इज इक्वल टू -4। 4 -2, x की वैल्यू आ गई 2। x इज इक्वल टू -4 -2, x इक्वल टू -6। इसका मतलब एक हमारी वैल्यू है 2 और -6। 2 और -6, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला है इफ a लेस देन b एंड b लेस देन c देन a लेस देन c इज एन। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें हमें दिया हुआ है कि a लेस देन b, b लेस देन c और a लेस देन c। ये हमारी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और बोला है द मिसिंग वैल्यू ऑफ y इन द टेबल। एक टेबल बना हुआ है जिसमें हमें x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 0 थी, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? तो हम इसमें डाल देते हैं x की वैल्यू 0 + 3y इज इक्वल टू 3। 3y इज इक्वल टू 3, यानी y इज इक्वल टू 3/3। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 1, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी दो हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है और सॉल्यूशन सेट निकालने को बोला है। तो पहली इक्वेशन x इज इक्वल टू c हो जाएगी और दूसरी इक्वेशन से y इज इक्वल टू c, यानी जो x और y की हमारी वैल्यू है वो c इंटू c है। तो हमारा ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 11। इफ a b इज अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन a ग्रेटर देन 0 है, b लेस देन 0, देन द पॉइंट लाइज किस पे लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? ये 4 हमारे क्वाड्रेंट है। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव होगा, और यहाँ y पॉजिटिव है और यहाँ y नेगेटिव होगा। तो हमें बोला है, यहाँ देखा जाए ये फर्स्ट कहलाता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसमें दोनों x और y पॉजिटिव होते हैं। इसमें हमारे पास x नेगेटिव, y पॉजिटिव, इसमें x और y दोनों नेगेटिव, और इसमें हमारे पास x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो a हमें बोला है ग्रेटर देन, यानी x जो है हमारा ग्रेटर देन है और b जो है हमारा लेस देन है। इसका मतलब हमारा आंसर है डी ऑप्शन, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में हमें बोला है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है?
हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम निकाल लेंगे, ए बी एलसीएम, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए बी। ये ए बी एक दूसरे से कट हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर ये डिवाइड में है वहाँ जाके तो मल्टीप्लाई होकर कट हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट ही काट दिया। तो बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इज इक्वल टू सी। तो हमारा अगर हम सबको एक साइड ले जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस का सी इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन डी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13। में हमें सॉल्यूशन सेट बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसा कि सबको पता है लीनियर इक्वेशंस में पावर नहीं होते और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पावर वाली होती है, ठीक है। तो हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसमें से हम x कॉमन ले लें तो x प्लस 2 इक्वल है 0 के। एक x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई और दूसरी हमारी आ जाएगी -2। तो हमारा 0 - 2 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14। What should be added to make perfect square? हमें मालूम करना है कि इसमें से हमारा परफेक्ट स्क्वायर किस में आ रहा है। हमारे पास जो फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ मेरा a स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले का a एक्स है, b मुझे नहीं पता है, और प्लस b का होल स्क्वायर। अब हम जब भी सेकंड टर्म यानी बी टर्म निकालते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो x की हमारे पास वैल्यूज़ है वो है 3/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। तो 3/4 जो है हमारा बी टर्म आएगी। तो 3/4 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो अब हम देखें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर जो बन रहा है 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स के का डिस्टेंस फाइंड करना है। पहला पॉइंट है 0b और दूसरा है -b और 0। ये हमारा पॉइंट x1, ये y1, ये x2 और y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है √x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इसमें हम पुट कर देंगे ये वैल्यूज़। x2 हमारे पास -b माइनस x1 हमारे पास है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 0 माइनस y1 हमारे पास है b का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू √b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू √2b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, और √2 इज इक्वल टू यानी √2b ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 16 से 30 तक आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।